हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो है स्ट्रेपी मैक्सी ड्रेस पर। मैंने फ्रंट के साइड में बटन्स के साथ में उसे क्रिएट किया हुआ है। सो वीडियो शुरू करते हैं। सो मैंने लिया हुआ है ये 2 मीटर लाइनिंग और ये रियोन फैब्रिक है। ये भी मैंने 2 मीटर ही लिया हुआ है। ये कपड़े की विड्थ ज़्यादा है तो मैंने सिर्फ उसे 2 मीटर लिया हुआ है। सो अब हम पहले अपर बॉडी की मार्किंग करेंगे। सो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये लाइनिंग को ले लिया है। ये मैंने 4 फोल्ड में लिया हुआ है और उसकी लंबाई 15 इंच है। अब हम पहले लाइनिंग के ऊपर मार्क करेंगे। सो अब लूँगी मैं शोल्डर मेजरमेंट। सो मेरा शोल्डर मेजरमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा आएगा 7 इंच। लेकिन मैं यहाँ पर स्ट्रिप अटैच करूँगी तो मैं यहाँ पर सिर्फ 5 इंच लूँगी। अगर आप भी स्ट्रिप अटैच करते हो तो आपका शोल्डर मेजरमेंट जितना भी है आप उसमें से 2 से 3 इंच कम कर लीजिए, या फिर आपको गले की विड्थ कम चाहिए तो यहाँ पर आप 4 इंच भी कम कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने किया हुआ है। अब हमें शोल्डर से ही लेना है आर्म होल 5 इंच पर। उसके साथ से ही बस्ट लाइन लेंगे 10 इंच पर और वेस्ट लाइन लूँगी मैं 14 इंच पर। आप यहाँ पर 13 इंच पर भी ले सकते हो या फिर 13.5 इंच पर भी ले सकते हो। अब हमें यहाँ पर ये सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है। सो अब लूँगी मैं राउंड मेजरमेंट, तो हमें उसे 4 से डिवाइड करके लेना है। तो मेरा राउंड मेजरमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 इंच और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5 इंच। अब हमें यहाँ पर गले की सिर्फ डीपनेस लेनी है 4 इंच पर। उसके बाद हमें यहाँ पर 2 इंच पर मार्क कर लेना है इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पर हल्का सा कर्व देते हुए इस तरह से उसे ड्रॉ कर लेना है। कुछ इस तरह से हमें गले को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर आर्म होल को भी अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। अब हमें यहाँ पर ये वाले पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, और 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब उसे कट कर लेना है। यहाँ पर नीचे की साइड में मैंने इस तरह से मेन फैब्रिक को रखा हुआ है। अब दोनों को साथ में कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये अपर बॉडी की कटिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर घेरे को कट करेंगे। यहाँ पर मैंने ये घेरे के लिए कपड़े को कट कर लिया है। ये मैंने 2 लेयर में रखा हुआ है, एक बैक के लिए और एक फ्रंट के लिए, और उसकी लंबाई मैंने 20 इंच ली हुई है। यहाँ पर लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ पर बाद में हमें 10 इंच की फ्रिल को अटैच करना है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर प्लेस डालनी है वेस्ट लाइन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंने ये फ्रिल के लिए कपड़े को इस तरह से कट कर लिया है। उसकी लंबाई मैंने 10 इंच ली हुई है और ये दोनों कपड़े ही मैंने 2 फोल्ड करके रखे हुए हैं। अब हमें यहाँ पर ऊपर की साइड में घेरस डाल देनी है दोनों कपड़ों में। अब यहाँ पर ये घेरे को इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर अपर बॉडी को पहले स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपर बॉडी को स्टिच करने से पहले स्ट्रिप को रेडी करना होगा। तो यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिप के लिए कपड़े को इस तरह से ले लिया है। उसकी विड्थ मैंने 2 इंच ली हुई है और उसकी लंबाई मैंने 8 इंच ली हुई है। 7 इंच की हमारी स्ट्रिप रेडी होगी और 1 इंच हमारा दबाव में आएगा। अब हमें यहाँ पर उसकी किनारी को मोड़ के सिलाई कर लेनी है। हमें सिर्फ एक बार फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर लेनी है दोनों स्ट्रिप में। अब हमें यहाँ पर 2 स्ट्रिप और लेनी है। इस तरह से हमें यहाँ पर ये लंबी स्ट्रिप लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर किनारी पर यहाँ पीको कर लेना है दोनों ही स्ट्रिप में, और उसकी विड्थ मैंने 1.5 इंच ली हुई है। अब हमें यहाँ पर ये दोनों ही स्ट्रिप में यहाँ पर गेदर्स डाल लेनी है। कुछ इस तरह से यहाँ पर ये स्ट्रिप में गेदर्स डाल लेनी है, और उसकी लंबाई गेदर्स डालने के बाद 7 इंच की होनी चाहिए। 1 इंच हमें यहाँ पर कम कर लेना है। उसके बाद हमें ये गेदर्स वाली स्ट्रिप को यहाँ पर इस तरह से रखना है और यहाँ पर हमें सिलाई करके उसे अटैच कर लेना है। यहाँ पर जो गेदर्स वाली स्ट्रिप थी वो मैंने यहाँ पर अटैच कर ली है। यहाँ पर उसे अटैच करते टाइम हमें यहाँ पर हाफ इंच जगह छोड़ते हुए उसे अटैच करना है। यहाँ पर आप देख ही सकते हो इस तरह से हमें ये स्ट्रिप के दोनों साइड में जगह को इस तरह से छोड़ देना है। उसके बाद उसे अटैच करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये स्ट्रिप को वापस से पकड़ना है और यहाँ पर इस तरह से उसे फोल्ड करके यहाँ पर वापस सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर मैंने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहाँ पर स्ट्रिप में प्रेस कर लेना है इस तरह से। आप यहाँ पर देख ही सकते हो इस तरह से हमें यहाँ पर ये गेदर्स को भी सेट कर लेना है। यहाँ पर ये स्ट्रिप रेडी हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर अपर बॉडी को स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हमें लाइनिंग को रखना है, उसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक को उल्टा रखना है और इस तरह से हमें यहाँ पर पिन अप कर लेना है। अब जहाँ पर भी ये पिन अप है वहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है। तो सिलाई करते टाइम हमें यहाँ पर स्ट्रिप को इस तरह से अंदर की साइड में रखना है और ये स्ट्रिप को हमें
सीधा ही रखना है। उसके बाद हमें ये जो फ्रिल है वो फ्रिल को हमें आर्म होल की साइड में इस तरह से रखनी है। अब हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर जैसे मैंने मार्क किया है उसी प्रकार हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। तो यहाँ से आर्म होल में से स्टार्ट करते हुए इस तरह से हमें सिलाई करनी है। सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर जो ये कोना है उसे इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद उसे पलटा के सीधा कर लेना है। सो यहाँ पर ये एक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें यहाँ पर ये जो स्ट्रिप है इसी स्ट्रिप को दूसरे पार्ट में रखते हुए सेम तरीके से सिलाई करनी है। सो अब हमें यहाँ पर ये दूसरे पार्ट के कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमें ये कपड़े को सीधा ही रखना है इस तरह से। उसके बाद हमें ये स्ट्रिप को यहाँ से यहाँ ऊपर लेके जाके सेम तरीके से सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये दूसरे पार्ट में भी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें उसे पलटा के सीधा कर लेना है। सो सेम तरीके से इस तरह से पकड़ के सीधा कर लेना है। सो यहाँ पर ये अपर बॉडी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें अच्छे से उसे प्रेस कर लेना है इस तरह से। अब हमें यहाँ पर घेरे को अटैच करना है। तो अब हमें यहाँ पर मार्क करना होगा घेरे को अटैच करने के लिए। सो यहाँ पर मैंने ये शोल्डर से 14 इंच पर मार्क कर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर 13 इंच पर भी मार्क कर सकते हो या फिर 13.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर घेरे को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने ये घेरे को भी रेडी कर लिया है इस तरह से। सो यहाँ पर हमें बीच में मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें वेस्ट लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लेस डाल देनी है इस तरह से। सो यहाँ पर आपका वेस्ट लाइन जितना भी है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इस तरह से प्लेस डाल के उसे सेट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे की साइड में फ्रिल को अटैच कर लेना है। सो यहाँ पर ये फ्रिल को भी मैंने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हमें उससे रखते हुए अटैच करना है। तो यहाँ पर कपड़े को हमें इस तरह से रखना है। उसके ऊपर हमें ये फ्रिल को इस तरह से उल्टा रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर अच्छे से रखते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने ये फ्रिल को अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें हमें फ्रिल को इस तरह से कट कर लेना है। हमें फ्रंट वाले पार्ट में सिर्फ फ्रिल को कट करना है। सो यहाँ पर इस तरह से उसे मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर बीचों बीच में उसे कट कर लेना है। अब हमें यहाँ पर ये किनारी को मोड़ के सिलाई कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर जो ये थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से है उसे इस तरह से यहाँ पर अटैच कर लेना है। सो अब यहाँ पर जो मैंने फ्रिल में कपड़े को कट किया था उसे मैंने इस तरह से सिलाई करके कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर इस तरह से घेरे को वेस्ट लाइन पर रखना है और यहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर इस तरह से हमें घेरे को अटैच कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक स्ट्रिप को अटैच करना है। तो इस तरह से हमें एक लंबी सी स्ट्रिप को रेडी कर लेना है। उसकी विड्थ है 1 इंच। अब हमें यहाँ पर उसे सेंटर में रखना है यहाँ पर। उसके बाद उसे अटैच करना है। तो यहाँ पर इस तरह से उसे रखना है और जहाँ तक हमारी फ्रिल अटैच है वहाँ तक ये स्ट्रिप को रखना है इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पर ये स्ट्रिप के दोनों किनारे पर सिलाई करके उसे अटैच कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर फिटिंग के अकॉर्डिंग दोनों साइड में सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने ये कुर्ती के फिटिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर जो स्ट्रिप अटैच की है यहाँ पर हमें यहाँ पर बटन्स को अटैच करना है। सो इस तरह से हमें ये बटन्स को यहाँ पर अटैच कर लेना है। जहाँ तक हमारी स्ट्रिप है नीचे तक वहाँ तक हमें उसे रखते हुए अटैच कर लेना है। सो उसी के साथ हमारी ये कुर्ती रेडी हो जाएगी। सो ये है मैक्सी ड्रेस का कंप्लीट लुक। यहाँ पर मैंने एक बेल्ट को अटैच किया है। आप चाहो तो इस तरह से बेल्ट के साथ में उसे वेयर कर सकते हो या फिर बेल्ट के बिना भी उसे वेयर कर सकते हो। सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं और ऐसे ही स्विंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।